नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्ट्रिक 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये जो वीडियो होने वाला है ये अगले आपके 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, किस दिशा में आपका जो भाग्य है आपको मोड़ रहा है, उसी के रिगार्डिंग है। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 पाइल बना के रखे हुए हैं, मतलब कि मैंने 2 कार्ड आपके लिए निकाल के रखे हैं। राइट, पाइल 1 एंड पाइल 2। इस वीडियो को अभी आप थोड़ा सा पॉज करके अपना जो है मनपसंद पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। राइट, और अगर वीडियो से कनेक्ट हो पाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, राइट, उनके लिए जो एनर्जी आई है वह आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं ना। आपका जो है किस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, कहाँ आपको रुकना है और क्या चीज़ें आपको जो है लगातार करती रहनी है कंटिन्यूटी में। राइट, तो जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है बेसिकली दिखाती है एक तरह की स्ट्रेस वाली एनर्जी, थकान वाली एनर्जी। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा खुद को ओवरलोड कर रखा है। वो सिर्फ काम से रिलेटेड चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी तरह का इमोशनल बैगेज आप अपने सिर पर रखे हुए हों, बहुत सारा मल्टीटास्क कर रहे हों, वर्क फ्रंट पे हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप फैमिली लाइफ में। ओवरऑल ये कार्ड ये दिखाता है कि आप इमोशनल बैगेज एट द सेम टाइम स्ट्रेस वाली एनर्जी में है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी समय से आप चीज़ों को खुद ही संभाले जा रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, आपका करियर। अगर आप लव के मामले में देख रहे हैं ये रीडिंग, तो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आप गिवर वाली एनर्जी में हैं यहाँ पे, है ना। आप सिर्फ दे रहे हैं, सारी चीज़ें वन साइडेड हो रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस है कि आप बैलेंस लाइए। वहीं अगर आप वर्क फ्रंट पे देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो यहाँ पे ये दिखा रहे कि आपके ऊपर ज़्यादा जो है काम आ रहा है ना, अपेक्षाकृत आपके बाकी जो कलीग्स हैं, इस तरीके का, मतलब बॉस आपको ज़्यादा टास्क दे रहा है या कुछ ऐसा। तो बेसिकली ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ओवरलोड हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को आपको प्रायोरिटी बेस पे करने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस है कि आप चीज़ों को नो कहना सीखिए, इंस्टीड ऑफ कि आप सारी चीज़ें खुद कर लें, क्योंकि वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगले 3 महीने आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, तो आपको जो गाइडेंस है, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग और आप गाइडेंस समझिए, वो ये है कि आपको सीखना होगा ना कहना, है ना, आर्ट ऑफ सेइंग नो, क्योंकि तभी आपकी चीज़ें हैं जो हैं अलाइन होंगी। राइट, तो पाइल 1 के लिए यही संदेश है कि ओवरलोड ना हो, चीज़ों को जो है आप एक के बाद एक कीजिए, इंस्टीड ऑफ आप मल्टीटास्किंग जो कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप थकान तो आपको आएगी ही, एट द सेम टाइम आप लॉन्ग रन में वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही आपका गाइडेंस था। राइट, तो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई रिलीज़। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो, आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी कि आप क्या चाह रहे हैं। बेसिकली आप ये जो चीज़ें हैं ओवरलोड वाली अब रिलीज़ करना चाहते हैं। करेक्ट। नाउ बात करें जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, तो उनके लिए आई है जस्टिस की एनर्जी रिवर्स में। ओके, अब जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आना ये दिखाता है कि आप कुछ गलत चॉइसेस कर चुके हैं या करेंगे अब, है ना। कुछ आपने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर रखी हूँ, या किसी गलत रिलेशनशिप में आप आ गए हैं या आ सकते हैं अगले 3 महीनों में। कोई ट्रुथ है जो आपसे छुपा हुआ है, मतलब कुछ गलत फहमी के आप शिकार हो सकते हैं, है ना। तो मतलब कि आप कई बार कुछ चीज़, आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे पर आप चुप हैं, जान के अनदेखा करना वाला जो कॉन्सेप्ट है, वैसा कुछ कुछ यहाँ पे चीट और कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी भी ये कार्ड शो करता है। अगर रिवर्स में आ जाए तो आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। बेसिकली जस्टिस की कार्ड का रिवर्स में आना ये है कि आपकी गलत चॉइसेस की वजह से आपको सर्वाइव करना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको गाइडेंस है कि आप चीज़ों को जो है पहले सारे पक्ष देख लें। अगर मान लीजिए आपके पास कोई जॉब, फॉर एग्जांपल कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है, तो आपको उसकी सारी चीज़ें देखनी है, ना कि सिर्फ अगर आपका पैकेज सही है तो आप तुरंत ग्रैब करने के लिए उत्सुक हों। हो सकता है इसी तरीके से वो गलत चॉइस होगी कि उसमें कुछ हिडन चीज़ें हों, वर्कलोड ज़्यादा हो, आपका डिस्टेंस दूर हो घर से, इस तरीके का कुछ। तो इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल है। तो जस्टिस की एनर्जी कहती है कि आप गलत चॉइसेस से बचिए आने वाले समय में। अब वो हेल्थ वाइज भी हो सकता है आप कोई गलत डॉक्टर सेलेक्ट कर लें, हो सकता है कि आप कोई गलत जॉब सेलेक्ट कर लें, कोई गलत रिलेशनशिप में आ जाएं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपकी आँखों को, दिमाग को खोल कर रखिए
और तभी कोई भी ज़रूरी फ़ैसला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न प्लस चीटिंग वाली एक थोड़ी सी हल्की सी ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ सच्चाई आपसे छिपेगी जो फिर बाद में खुलेगी। तो फिर इससे पहले ही आपको ये गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप चीज़ों के सारे पॉइंट्स देखकर ही फिर आगे बढ़िए, है ना। कि आप सामने चलते जा रहे हैं, आप सामने देख नहीं रहे कि गड्ढा भी हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ सामने देख रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सारी तरफ देख कर ही आगे बढ़ना है। तो ये था पाइल 2 का जो है टैरो गाइडेंस। तो अगर आप इससे आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, नो मोर कन्फ्यूज़न, राइट। इस तरीके से आपका जो है मैसेज पहुंच जाएगा कि आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते अपनी लाइफ में, राइट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए लाइक करते रहिए। थैंक यू।